बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेटर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज की जानिब से मैं AutoCAD 2D एंड 3D फॉर बिगनर्स एंड प्रोफेशनल कोर्स की तरफ से मैं हाजिर हूँ जुल्फ़कार अली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि आज हमने अपनी AutoCAD की फ़र्स्ट ड्राइंग बनानी है। और इस फर्स्ट ड्राइंग में हम जो कमांड यूज़ करेंगे उसमें एक लाइन कमांड है और दूसरी जो कमांड है वो लीनियर डायमेंशन लेंगे। ये दो सिंपल से आसान से कमांड्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है, और ये दोनों ऐसे कमांड्स हैं जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर समझिएगा और गौर से देखिएगा ज़रा इसको आप, ताकि आपको आज के लेसन में भी और आगे के जो लेसन्स पढ़ेंगे उसमें भी मसला ना हो। जब तक आपका ये चीज़ क्लियर नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो इसलिए आज के लेक्चर को आप बहुत ज़्यादा गौर से और ध्यान से सुनिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो आज की जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो कुछ इस तरह की ड्राइंग होगी। ये सिंपल सी ड्राइंग है, सिंपल इसमें लाइन यूज़ हो रहा है और हमने इसमें लिनियर डायमेंशन यूज़ किए हैं। इसके अलावा और कोई ख़ास कमांड इसमें यूज़ नहीं हो रही। तो AutoCAD ओपन करते हैं और इस ड्राइंग को अपने ड्रॉ करते हैं, और इस ड्राइंग को हम अपने सामने रख के बनाएंगे। इसके देखते हुए बनाना है हमने। देखिए ज़रा, अब मैंने AutoCAD ओपन ऑलरेडी किया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसकी ड्राइंग ओपन करके रखी हुई है मैंने। अब देखें, सबसे पहले इस ड्राइंग को शुरू कैसे करना है। आप देखें, ये ड्राइंग देखो शुरू तो कहीं से जो है कर सकते हैं, लेकिन देखो मैं इसको शुरू करूँगा इस साइड से। यहाँ से 3.150 की लाइन है, ये वर्टिकली वाई एक्सिस में जा रहा है, फिर ये 1 एक्सिस में जा रहा है। अब देखो ज़रा, कुछ जगहों पे डायमेंशन नहीं दी हुई है, ये बाय पेन थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे डायमेंशन हो सकता है ना दी हुई हो। जैसे कि यहाँ डायमेंशन नहीं दी हुई, यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ नहीं दिया हुआ। तो इनको हमने खुद अपने क्या करना है, खुद मालूम करना है। हमने खुद एवेल्यूएट करना है, मालूम करना है। कैसे करेंगे, जब बनाते हुए ड्राइंग को दिखाऊंगा मैं। AutoCAD में आया, अब यहाँ बात करते हैं कि लाइन ड्राइंग कैसे शुरू करेंगे। अब देखो, एक तो लाइन की ड्राइंग कमांड ये सामने होम टैब में यहाँ से दिया हुआ है, आप क्लिक करके स्लाइड कर लें। यहाँ के क्लिक करने के बाद ड्रॉ करना हो, एक तो तरीका ये है कि आप जस्ट क्लिक करें और सेकंड पॉइंट लगाते जाएं, बाय माउस से थ्रू लगाते जाएं। देखो ज़रा, ये यहाँ पे आपको ब्लू हाईलाइट में आपको शो कर रहा है साइज इसका। और देखो, लाइन सीधी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, लाइन तो टेढ़ी जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ यूँ बना रहा हूँ, मैं थोड़ा यूँ बनाने की कोशिश की मैंने, बन तो गई लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा सा एंगल पे है ये। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो आप क्या करें, यहाँ पे आप पास नीचे ऑप्शंस मौजूद हैं, स्विचेस मौजूद हैं, ऑर्थो मोड, इसको क्लिक करें, देखो ऑन हो जाएगा। अब देखें ज़रा, या तो फिर ये वर्टिकली बनेगा या तो हॉरिजॉन्टली। इसके अलावा और डायमेंशन में लाइन नहीं बनेगी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट। सेटिंग चेंज हो जाती है, फिर डिफरेंट डायमेंशन में बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यही सेटिंग्स हैं। और इस ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने की जो शॉर्टकट की है वो है F8। यहाँ कर्सर रखेंगे, देखें यहाँ पे बता रहा है आपको ये, तो F8 इस शॉर्टकट की इसका है। देखें F8 प्रेस किया मैंने, देखिए ज़रा F8 प्रेस कर रहा हूँ, F8 से देखिए इसका ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन यहाँ एक्टिवेट नहीं हो रहा। F8 जो चेक कर, बाद में चेक कर लेते हैं, लेकिन बाहर इस वक्त हमारा जो ऑर्थो मोड है वो एक्टिव है। अब देखो ज़रा, एक तो ये है कि आप ऊपर की तरफ लाइन बनाएं, डायरेक्ट जो डायमेंशन दे रहे हैं इसके मुताबिक बनाते जाएं। जैसे कि ये 1 है, अब 1 एग्जैक्टली 1 लाना देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका क्या हल है, इसका हल ये भी है, आप क्या करें, लाइन कमांड सेलेक्ट करें और क्लिक करें एक पॉइंट पे, ऊपर जिस डायरेक्शन में बनाना हो उसकी डायरेक्शन उस तरफ कर दें और माउस कीबोर्ड से आप टाइप करें। मुझे 1 पॉइंट की लाइन चाहिए, अगर देखें 1 लिखा और इंटर प्रेस किया मैंने। अब देखें ज़रा, यहाँ पे आप इंटर की जगह पे आप एज ए स्पेस बटन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ डायमेंशन बना रहे होंगे आप, तो वहाँ पे जो आपके स्पेस बटन है कीबोर्ड का, वो भी इंटर का काम करेगा। देखें स्पेस प्रेस किया तो देखें ज़रा यहाँ पे ये आ गया। अब इसी तरह डायमेंशन में चाह रहा हूँ कि इस साइड बनाना चाह रहा हूँ, राइट साइड पे, तो डायमेंशन अपना यानी कि डायरेक्शन राइट साइड पे ले गया। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स की लाइन बनाना चाह रहा हूँ, 3 टाइप किया और इंटर प्रेस किया,
एंटर या फिर स्पेस कोई भी एक प्रेस कर सकते हैं आप। ये देखिए ड्रॉ हो रही है। अब देखो एक और चीज़, आप पास ऑटोकैड यूज़ करने के लिए 3D माउस होना चाहिए, ना भी हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन 3D माउस से काम करना आसान हो जाता है। इसमें जो इसका जो 3D व्हील है, व्हील के ज़रिए से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप देखो व्हील को आगे की तरफ घुमा रहा हूँ तो ये जूम इन हो रहा है, और आउट कर रहा हूँ पीछे की तरफ घुमा रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है। तो ये ड्राइंग्स को करीब से और दूर से देख के बनाने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए 3D माउस हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, 3D माउस को अगर 3D जो व्हील है इसको क्लिक करते हैं। किसको क्लिक किया मैंने? 3D व्हील बटन को क्लिक किया है। और इसको क्लिक करते हैं, देखिए हमारा कर्सर चेंज हो गया और इसमें यूज़ हो रहा है कि आप हैंड शो हो रहा है, जो कि ऑटोकैड की पैन कमांड है। पैनिंग करते हैं मतलब कि पूरी स्क्रीन को ऊपर नीचे आगे साइड पे मूव वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये छोटे से 2 कमांड्स हैं जो हमारे ड्राइंग बनाते हुए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो जस्ट लाइन कमांड बताने के लिए किया था मैंने भी। अच्छा देखो ज़रा, अगर आपने डिलीट करना हो तो आप सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें। इसी तरह यहाँ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करें, डिलीट बटन दबा दें, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, लाइन कमांड की शॉर्टकट भी है, जो एक क्लिक यहाँ कर रहे हैं ना आप, शॉर्टकट कमांड क्या है इसकी? L प्रेस करें और इंटर प्रेस कर दें, यानी कि इंटर की जगह पे आप स्पेस बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन शुरू हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखें ज़रा, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है हमें ये कर्सर के पास, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट बताएं अपने लाइन का, कि लाइन कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब ये देखो माउस मूव कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक है 12.4, एक है 11.24, ये एक्स और वाई पोजिशंस हैं। अगर आपने मखसूस किसी एक्स या वाई पोजिशन पे देना हो तो इस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए ज़रा कमांड, इस पर फर्स्ट पॉइंट तो बता ही रहा है आपको ये। इसके अलावा देखें ज़रा, यहाँ पे आपको ये कमांड विंडो में भी देखें शो कर रहा है लाइन सेलेक्ट हुआ है और बता रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो 2 जगह पे आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आपने क्या करना है। तो देखें ज़रा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे तो फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो आप कहीं भी पॉइंट क्लिक करके बता दें, उसके बाद वही सेम काम शुरू, जिस डायरेक्शन में बनाना हो वो डायरेक्शन दें, इंटर प्रेस करें और काम करते जाएं, इस तरह करते जाएंगे। अब अपने ड्राइंग को ड्रा करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा भाई यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाना है 3.150 की, और फिर यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है 1 की लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आए, एल इंटर सेलेक्ट किया, क्लिक किया, ऊपर की तरफ डायरेक्शन किया और 3.150 और इंटर प्रेस किया। इंटर या फिर स्पेस, दोनों में से भी कोई भी एक प्रेस कर सकते हैं आप। अब देखिए ज़रा, इसके बाद मैं इसको डायरेक्शन यानी कि यहाँ इधर ले गया। अब यहाँ पे डायमेंशन थी 1 की, 1 लिखा और इंटर प्रेस किया मैंने। अब देखिए ज़रा वापस इसमें आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे खैर पेंसिल तो लिखा हुआ किसी ने 0.5, अगर ना लिखा होता तो आप कैसे पहचानते? देखिए ज़रा, आप इसमें आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। इसके अपोजिट में देखिए ज़रा, ये 1 की लाइन है और ये आपको इसके बिल्कुल हाफ साइज़ लग रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या साइज़ बनाना है, 0.5, इंटर प्रेस किया, ये बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो बन रही है देखें ज़रा, ये देखें, अब यहाँ पे ये 1 की लाइन है, लेकिन मैंने डायमेंशन थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ नीचे की तरफ बनाया है। चलें एक और टूल पर इसी बहाने पढ़ लेंगे आप देखें ज़रा, सबसे पहले ये नीचे ले गए, नीचे लेके नहीं जाना था हमने इसको। तो मैं क्या करूँगा, कमांड अंडू करूँगा मैं। अंडू कैसे करते हैं ऑटोकैड में? कंट्रोल एंड जेड से करते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, देखें ज़रा आप स्टेप पीछे चले गए वापस। अब ऊपर की तरफ गया मैं, 0.5 की लाइन बनाई, इंटर प्रेस किया। इसके बाद आपने डायरेक्शन सेट करनी है और लाइन बनानी है, जैसे कि बनानी है ना 1 की लाइन, ये 1 प्रेस किया, इंटर प्रेस किया मैंने। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन हमारी दिखाएं और नीचे की तरफ जा रही है और 1 की लाइन है, और इसके बाद यहाँ हॉरिजॉन्टली जाएगी 2 की लाइन। तो सबसे पहले यहाँ नीचे डायमेंशन किया 1, स्पेस से इंटर, राइट साइड पे डायमेंशन किया और 2 की इंटर। इसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी हुई, लेकिन देखिए ज़रा बिल्कुल सामने वाले के बराबर है, तो ये 1 है। इसी तरह इधर भी ये 1 की बनेगी। तो यहाँ पे वापस आया, यहाँ पे 2 की बना दी थी मैंने, ये 1 इंटर, और फिर यहाँ पे भी लाइन 1 की ही बन रही है, 1 इंटर। अब नीचे की तरफ बनाना है और यहाँ डायमेंशन दिया गया है 0.7750 की दी हुई है। तो यहाँ इधर आया,
0.7750 की लाइन दी, इंटर प्रेस किया। इसके बाद ये अब इसकी डायमेंशन नहीं दी हुई, लेकिन आप गौर करें ज़रा, ये इसके बराबर है पूरा ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आए, इसको दे दिया 2, और इसके बाद इसके साथ वाला जो डायमेंशन, ये जो ड्राइंग है बिल्कुल बराबर है। तो क्या किया हमने, यहाँ ऊपर की तरफ ले गए 0.7750, अगर आखिर में 0 ना भी लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कर दिया। इसके बाद ये लाइन है, ये हाफ ही होगा, गौर करें ये लाइन और यहाँ पे ये बराबर है। तो मैंने क्या किया, 0.5 इंटर किया। इसके बाद अब बनानी है हमने, ये नीचे ड्राइंग ले जानी है ये। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए ज़रा, अब गौर करें ज़रा, ये डायमेंशन 2.4 तो लिख दिया हर पेन से, अगर ना लिखा होता ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दिया होता तो आप कैसे मालूम करते। तो बड़ा आसान तरीका था, आप इस डायमेंशन में से 5.25 में से इसको माइनस कर लेते तो आप पास आंसर आ जाता है 2.5, अगर यह न शो किया होता। तो यहाँ पे आया, क्या किया मैंने, 2.4 इंटर किया। इसके बाद यहाँ इधर लाइन बनाई गई है 1.25 की, तो यहाँ पे इधर आया मैं और 1.250 की लाइन बना दी मैंने। इसके बाद देखें क्या, यहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं लाइन में। यहाँ कितना दिया गया है, 2.8750। ऑटो ग्रिड में आए 2.8750, ये इंटर कर लिया इसको हमने। इसके बाद क्या हमारे पास 1.75 की लाइन जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे आए 1.75 और इसके ऊपर 1.6250, यहाँ आए 1.6250 की लाइन ये बन गई, ड्रॉ हो गई। इसके बाद क्या है, 1.5 की लाइन फिर बन रही है, तो यहाँ आए 1.5 की लाइन हमने ये भी ड्रॉ कर दी और इंटर प्रेस कर दिया। इस नेक्स्ट अब नीचे की तरफ बन रही है 1 की लाइन, फिर 1.5 है, फिर 1 है, यहाँ बन रही है 1 इंटर, 1.5 इंटर और यहाँ 1 इंटर, आखिर जो लाइन बन रही है 1.5 की। आप देखें जरा, ड्राइंग पूरी हो गई यहाँ पे। अगर ये पूरा फिट ना हो रहा होता तो हो सकता है हमने कहीं गलती की होती है हमने। तो ये देखा किस तरह आसान और इजी मेथड से हमने ये एक छोटी सी बिल्कुल बेसिक सी ड्राइंग बनाई। अब हमने करना है इसके डायमेंशंस लगाने हैं। डायमेंशन मतलब इसके जो साइजेस हैं वो शो करना है हमने। डायमेंशन की सेटिंग्स कुछ की होती हैं, हम जस्ट बेसिक डायमेंशन ऐड कर लेते हैं। अब देखें डायमेंशंस कहाँ पे मौजूद होंगे, ये आप होम टैब में एनोटेशंस में ये टेक्स्ट के साथ देखें ज़रा, यहाँ लिखी हुई डायमेंशन दिए हुए हैं, लिनियर, अलाइंड। अभी हमने यूज़ करना है लिनियर सेलेक्ट करेंगे। अब जहाँ डायमेंशन लगाना है, जैसे कि इस लाइन की लगानी है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद सेकंड पॉइंट कहाँ तक ये डायमेंशन चाहिए उस पॉइंट को क्लिक करें और जिस साइड पे लगाना उस साइड पे ड्रैग करें। ये देखें ज़रा, यहाँ पे डायमेंशन लग गई। आप यहाँ इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट की से यूज़ करते हैं। डायमेंशन लिनियर की जो शॉर्टकट की है DLI मतलब D से स्टैंड फॉर डायमेंशन, LI स्टैंड फॉर लिनियर। इंटर करें। आप देखें ज़रा, ये आपको एक तो यहाँ शो कर रहा है आपको कर्सर के साथ स्पेसिफाई फर्स्ट इंसर्शन लाइन ऑर्जिन, और यहाँ आपको इधर भी बता रहा है, आपको कमांड विंडो में बता रहा है। जैसे कि मैं इसका मालूम करना चाह रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पर क्लिक किया, ऊपर की तरफ ले गया मैं। अच्छा, एक और चीज़ गौर करना ज़रा, अब हर एक लाइन की डायमेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि इससे बिल्कुल ही आपकी ड्राइंग कन्फ्यूजन हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। जैसे देखें, अब यहाँ भी दे देता हूँ मैं। अब देखो, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, अब एक दफ़ा कमांड सेलेक्ट होगी आपकी, अभी मतलब कि लास्ट कमांड जो यूज़ की है हमने डायमेंशन लिनियर सेलेक्ट यूज़ की है। अब दोबारा मुझे यहाँ से या फिर DLI से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट इंटर करूँगा मैं और यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, देखें ज़रा डायमेंशन आ रही है उसमें। इंटर प्रेस करें, इंटर यानी कि स्पेस यूज़ कर सकते हैं। देखें ज़रा, यहाँ डायमेंशन ले रहे हैं। अब देखो, हर एक की डायमेंशन लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला होगा, तो मैं हर एक डायमेंशन नहीं ले रहा। मैं ये जो डायमेंशन ये लिया, इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं ये रख देता हूँ। इंटर प्रेस किया और इसका नहीं ले रहा डायमेंशन में, बल्कि इसका ले लेता हूँ मैं DLI डायमेंशन लिनियर, और यहाँ पे डायमेंशन नीचे की साइड ले लेता हूँ मैं, नीचे की साइड ले ली मैंने। अब देखें ज़रा, यहाँ डायमेंशन थोड़ी सी गलत आ गई,
क्योंकि डायमेंशन पॉइंट थोड़ा सा पहले से लिया है। सेलेक्ट, डिलीट किया, DLI। अच्छा देखें, अब मैं दोबारा सेलेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बीच में कोई और कमांड यूज़ की, तो दोबारा कमांड आपको इंटर करना पड़ेगा। तो DLI इंटर, एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, ये 2 डायमेंशन इसकी आ गई। इसी तरह इंटर, यहाँ क्लिक करता हूँ और ये डायमेंशन रख ली इसको मैंने। अब मैं ये डायमेंशन नहीं रख रहा, मैं ये वाला है तो यहाँ नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस भी नहीं है। इसी तरह देखें ज़रा, इंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया, सेकंड पॉइंट में यहाँ इधर आके देखो यहाँ क्लिक किया, देखें यहाँ क्लिक नहीं किया, जस्ट कर्सर रखा, देखें यहाँ एक प्लस का पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पर क्लिक करके इधर ले लेता हूँ मैं। अगर चाहे तो इधर से भी ले सकते थे, लेकिन कभी कभी इशू कर सकता है। DLI क्लिक, जैसे कि यहाँ क्लिक किया मैंने, देखें ज़रा थोड़ा सा आप कभी भी थोड़ा इशू कर लेता है, लिंक कर सकते हैं आप। इसी तरह यहाँ क्लिक किया मैंने और इसको यहाँ से, अब देखिए ज़रा मैं बिल्कुल एग्जैक्टली डायमेंशन लेने के लिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, व्हील माउस यूज़ कर रहा हूँ, व्हील माउस को किधर से जूम कर रहा हूँ मैं, और यहाँ एग्जैक्टली पॉइंट पर क्लिक करके डायमेंशन ले रहा हूँ। और आप ज़्यादा दूर से करेंगे तो हो सकता है डायमेंशन सही पॉइंट पर ना ले, लेकिन खैर मैंने ये कर लिया। तो देखिए ज़रा ये आ गई डायमेंशंस। यहाँ डायमेंशन ना भी लो कोई मसला नहीं है, कोई अगर ड्राइंग जो समझने वाला शख्स होगा वो ड्राइंग को समझ सकता है, इसमें से इसको माइनस करके ले सकता है। इंटर प्रेस किया दोबारा मैंने, अब यहाँ क्लिक किया और एग्जैक्टली यहाँ पॉइंट पर क्लिक किया, ये आ गया। इसी तरह यहाँ डायमेंशन लेनी पड़ेगी हमें क्योंकि ये सबसे साइज इसका डिफरेंट है। इसी तरह इनमें से कोई एक ले लें, बाकी साइज तो बराबर हैं सारे। तो ये देखें ज़रा, हमने बड़ा आसान तरीके से इसकी हमने डायमेंशन लिया और ड्राइंग भी क्रिएट किया हमने। तो उम्मीद है ये ड्राइंग आपको बनाना समझ में आ गया होगा, किस तरह लाइन कमांड यूज़ की हमने और किस तरह से हमने डायमेंशन लिए हमने, आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी ड्राइंग हमारी आज की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ड्राइंग बनाएंगे जिसमें हमारे और मज़ीद कमांड्स भी यूज़ कर रहे होंगे, तो लिहाजा आप नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत कीजिएगा और आज जो हमने पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं या फिर स्काइप के ज़रिए से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। इसके अलावा आप अपने दोस्तों और कुलीग्स को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।